हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। ये हमारा कोई नया बयान नहीं। सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, बस अब मेरा एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र आखिरकार क्या है ये हिंदू राष्ट्र? इस हिंदू राष्ट्र को लेकर पिछले कुछ समय में मुसलमानों पर लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं, चाहे वो उनके खान पान पर हो, चाहे रहन सहन पर हो, या फिर धार्मिक गतिविधियों पर हो। इसमें चाहे मोदी जी का दंगाइयों को पहचानने वाला बयान हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ का राशन पहले अब्बा जान ले जाते थे ये वाला बयान हो, चाहे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का गोली मारो सालों को ये वाला बयान हो, चाहे अमित शाह का हाईवे पर नमाज पढ़ने वाला बयान हो। ऐसे बयानों की लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है जो कि खत्म नहीं होने वाली। तो आज इस हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है ये हिंदू राष्ट्र। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? अगर बना तो इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? सो हेलो नमस्कार, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू राष्ट्र विद मी विवेक चौधरी। देखो, बेसिकली भारत का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान तो इस्लामिक नेशन बना और दूसरी तरफ भारत ने सेकुलरिज्म का रास्ता चुना। लेकिन अब आजादी के 76 साल बाद इस सेकुलर शब्द को एक अपशब्द की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मुताबिक भारत एक हिंदू राष्ट्र है। लेकिन इस सच से कोई भी खफा नहीं है कि आजादी की लड़ाई दोनों समुदाय ने एक साथ मिलकर लड़ी है। और यह भी सच है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच की यह दरार आजादी से पहले भी थी और आजादी के बाद भी है। और इसी दरार की वजह से हमें दोनों समुदाय के बीच समय समय पर दंगे भी देखने को मिले हैं, चाहे वो 1967 के रांची के दंगे हों, चाहे 1987 के मेरठ के दंगे हों, चाहे 1989 के भागलपुर के दंगे हों, चाहे 1992 के कानपुर मुंबई के दंगे हों, और चाहे 2020 के दिल्ली के दंगे हों। लेकिन अब दोनों समुदायों के बीच की यह दरार और भी गहरी होती दिख रही है, जिसके पीछे रोज रोज के उछाले जाने वाले ये मुद्दे हैं, जैसे कभी धर्म संसद के नाम पर, तो कभी भड़काऊ भाषण देकर, कभी मांस की दुकानों को लेकर, तो कभी पार्क मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर, कभी हिजाब पहनने पर हंगामा खड़ा करके, तो कभी लाउड स्पीकर से अजान का मुद्दा बनाकर। यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और यह सिलसिला केवल दो पक्षों के बीच है। एक तो वो जो भारत को सेकुलर नेशन ना समझकर एक हिंदू राष्ट्र समझते हैं, और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले मुस्लिम लोग। और इन सारी चीजों का कनेक्शन केवल एक चीज से है, और वो है हिंदू राष्ट्र। आखिरकार क्या है ये हिंदू राष्ट्र? तो बेसिकली इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है हिंदुत्व। और हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल 1923 में विनायक दामोदर सावरकर जी ने अपनी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में किया था। इससे पहले हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी इस किताब में यह साबित करने की कोशिश की है कि हिंदू और मुसलमान बुनियादी तौर पर एक दूसरे से अलग हैं, और उनके मुताबिक भारत हिंदुओं की पितृभूमि और पुण्य भूमि है, जबकि मुसलमानों की पुण्य भूमि भारत नहीं है, क्योंकि उनके तीर्थ भारत से बाहर हैं। सावरकर का संबंध आरएसएस से नहीं बल्कि हिंदू महासभा से था। उनके मुताबिक हिंदुत्व हिंदू धर्म से कहीं ज्यादा था। उन्होंने हिंदुत्व के लिए 3 मंत्र दिए: राष्ट्र, जाति और संस्कृति। उन्होंने कहा था कि भारत में जन्म लेने के बावजूद भी मुसलमान और ईसाई इन 3 तत्वों को हासिल नहीं कर सकते, और जिसके कारण हिंदू ही हिंदू राष्ट्र के हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो प्राचीन काल में भी अस्तित्व में था। कई इतिहासकार मानते हैं कि आरएसएस का हिंदू राष्ट्र और सावरकर जी का हिंदू राष्ट्र
एक नहीं है। बेसिकली आरएसएस दैट इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी। उस टाइम पर नागपुर में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे आम थे, ये होते ही रहते थे। तो हिंदुओं को एक साथ मिलाने और उनको एकजुट करके एक हिंदू राष्ट्र बनाना ही आरएसएस का मकसद था। और 1990 में वीएचपी दैट इज विश्व हिंदू परिषद ने भी नारा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। धार्मिक गुरुओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है और अब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मांग और भी ज्यादा बढ़ गई है। मसलन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही 15 दूसरे देश भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। मौजूदा समय में भारत और नेपाल ही सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। प्रोफेसर जेफ्रे लोट कहते हैं कि पिछले कुछ समय में हिंदू राष्ट्र की मांग ज्यादा बढ़ी है और अभियान बढ़ गए हैं, अभियानों की तीव्रता बढ़ गई है और तो और इसका भौगोलिक दायरा भी बड़ा है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इसके लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है, जैसे कई संस्थान, संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार है। और तो और मुसलमान शासकों के इतिहास, शहरों और गलियों के नाम बदलने से लेकर किताबों में बदलाव का काम लगातार जारी है। और अभी हमने अयोध्या वाले राम मंदिर को देखा और अब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को देख रहे हैं, जहां पर हमें मंदिर होने के एविडेंसेस मिले हैं कि पहले वहां पर मंदिर था जिसको मुगल शासकों ने तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाया। और अयोध्या राम मंदिर का कंप्लीट इशू जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहां पर मैंने बहुत ही डिटेल से पूरे इशू को बताया है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। कई गुरुओं और संतों ने तो इस राम मंदिर को हिंदू राष्ट्र का पहला स्टेप कहा है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और कई लोगों का तो ये मानना है कि 2025 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। उनका ऐसा मानना इसीलिए है क्योंकि 2025 में आरएसएस के टोटल 100 साल पूरे हो जाएंगे और 100 साल पूरे होने के बाद वो दिन ज्यादा दूर नहीं रहेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। पर अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, बात यहां पर आकर अटकती है। देखिए, सबसे पहले आप हिंदू राष्ट्र को ही देखिए। हिंदू राष्ट्र खुद एक पीस और शांति को दर्शाता है। एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश जहां सभी प्रकार के लोग सुख और शांति से रहें। लेट अस सपोज कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो 20 करोड़ मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल दोगे क्या? आप खुद सोचिए और बताइए। चलो सपोज कर लेते हैं कि मुसलमानों को भारत से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, तो क्या होगा? वही लड़ाई और दंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमान ही मरेंगे। जब लड़ाई और दंगे होते हैं तो लोग दोनों तरफ से मरते हैं। हाँ, ये सच है कि मुस्लिम ज्यादा और हिंदू कम मरेंगे। चलो एक बार और सपोज कर लेते हैं कि लड़ाई दंगे कर करके हमने मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल भी दिया, तो जो आज भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है, वो 4 मिलियन पर पहुंच जाएगी और भारत की इकोनॉमी और जीडीपी
कुछ भी नहीं बचेगी, क्योंकि मुसलमान भी भारत की जीडीपी में कम योगदान नहीं करते। चलो अब लास्टली एक बार और सपोज कर लेते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, मुसलमान भी भारत में ही हैं और ना ही दंगे हुए हैं, सब कुछ आराम से हो गया। तो क्या मुसलमान और ईसाई हिंदू राष्ट्र में अपनी इबादत गाहें बना सकते हैं? क्या वहां अपनी इबादत कर सकते हैं? क्या मुसलमान अपने बच्चों को धार्मिक आस्था की शिक्षा देना और उस पर अमल करना जारी रख सकते हैं? तो इस पर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं होगा, मुस्लिम हिंदुओं के बाद दूसरे बहुसंख्यक होंगे और वे भरोसा दिलाना चाहते हैं कि एक हिंदू बहुसंख्यक शासन के तहत मुस्लिम सुरक्षित होंगे और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति होगी। कपिल मिश्रा ये भी कहते हैं कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक शासन में रहेगा, भारत धर्मनिरपेक्ष बना रहेगा और धार्मिक गतिविधियों का पालन करता रहेगा। अब लास्टली अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें तो दैट्स ट्रू दैट हिंदूज आर इन सुपीरियरिटी, बट इन हिंदूज देयर आर सम कास्ट लाइक ब्राह्मण्स आर मोर सुपीरियर देन द ऑल अदर कास्ट इन हिंदूज। मतलब हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी जाति जो कि और अलग जातियों से ज्यादा सुपीरियर होंगी, जैसे ब्राह्मण्स। और अगर हम और एडवांटेजेस को देखें तो मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन होंगे, जो कि एनिमल्स के लिए, फार्मर्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। और भारत का कल्चर और संस्कृति भी ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई और प्रोस्पेरस होगी और ना तो कोई रिलीजियस वायलेंस होगा और ना ही कोई कन्वर्जन होगा और लोग भी ज्यादा रिलीजन के बारे में सोचेंगे नहीं। पर अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो वो भी कम नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो हजारों और लाखों की संख्या में लोग मरेंगे और जो मुस्लिम और ईसाई भारत में रहेंगे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और जरूर होगा। ये तो सब कहने वाली बात है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, लोगों की फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स ये भी कम हो सकती हैं और तो और भारत की डेमोक्रेसी भी कमजोर पड़ सकती है। मतलब एक तरह से देखें तो सेकुलरिज्म फॉलो ना होकर मोनार्कियल सिस्टम शुरू हो जाएगा और इसमें भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्राह्मण्स को दी जाएगी कंपेयर टू ऑल अदर कास्ट इन हिंदू रिलीजन। हिंदू राष्ट्र को लेकर मुसलमानों में क्या डर है और हिंदुओं में भी क्या डर है? क्या मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में है भी या नहीं है? और हिंदू राष्ट्र को लेकर मेरे अपने व्यूज क्या हैं? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। सो वेट फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो आप अपने वैल्यूएबल व्यूज कमेंट्स में लिखना मत भूलना कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सो आई होप you like the video, and if you like the video then do not forget to like, comment, share and subscribe the channel. So see you in the next video. Thank you.